नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार का चुनावी अपडेट के बजाय इसको जो हम कार्यक्रम लेकर के आए हैं टीवी की भाषा में जिसे कहते हैं ना महा अपडेट, तो महा अपडेट मानिए मैं पहले ही आज क्षमा मांग लेता हूं, ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा होगा। बाद में इसमें जो आपके रुचि के हिसाब से पार्ट्स होंगे वो हम भले बाद में अपलोड कर दें अलग अलग क्लिप बना करके, लेकिन ये लंबा होगा कार्यक्रम क्योंकि इसमें महागठबंधन के प्लान से मोदी खेमे में इतनी बड़ी खलबली मची है, उसके एक एक हिस्से को स्टेब्लिश करना हो। एनडीए के नेता बौखलाहट में उल जलूल बयान देने लगे हैं, ऐसे बयान जो उनको चुनाव हरवाने की पटकथा लिख रहे हैं। और ये नीचे के नेता से लेकर के ऊपर के नेता तक आपस में ही इतना कंफ्यूजन है कि एक कहता है कि लालू यादव ने गुंडई से तेजस्वी को सीएम फेस बनवा दिया, दूसरा नेता कहता है कांग्रेस ने लॉलीपॉप दिया। अब ये दोनों तो कंट्राडिक्टरी हो गए, विरोधाभासी हो गए। अगर गुंडई से जबरन अपने बेटे को सीएम का फेस बनवा दिया तो फिर कांग्रेस लॉलीपॉप कैसे दे रही है? इतना कंट्राडिक्शन है। एक नेता कह रहा है कि इस इलाके में कोई मां ऐसा बेटा ही नहीं पैदा की कि वहां पर कांग्रेस उसको टिकट दे पाए। बताइए, अपने ही इलाके की हर मां को गाली दे रहा है। एक नेता पाग ही फेंक दे रही है। और विचित्र स्थिति यह है कि एक नई स्क्रिप्ट दिल्ली से दी गई है। एक नई स्क्रिप्ट हम आपको स्टेब्लिश कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि टाइम लगेगा। आज नई स्क्रिप्ट दी गई कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का फेस बनाने के बाद अब मुस्लिम एंगल खेलो कि देखो मुस्लिम को पीछे छोड़ दिया। दरअसल राहुल गांधी की आधी स्क्रिप्ट अभी आई है, अभी पूरी स्क्रिप्ट नहीं है। आधी स्क्रिप्ट राहुल गांधी की आई है और आधी स्क्रिप्ट से मोदी के पूरे खेमे में खलबली मची हुई है, सारे बौखलाए हुए हैं। अभी पूरी स्क्रिप्ट जब आएगी तब क्या होगा, क्योंकि 3 डिप्टी सीएम और आने वाले हैं। 3 डिप्टी सीएम यानी कुल 4 डिप्टी सीएम होंगे। 3 डिप्टी सीएम और आने वाले हैं और ये खबर और ज्यादा बौखलाहट पैदा कर रही है। और सोचिए, जानकारी तो हमें यह भी मिल रही है कि नीतीश कुमार इस पूरे रायता फैलने से खुश हैं। नीतीश कुमार भीतर भीतर उनको प्रसन्नता मिल रही है कि इसी बहाने भाजपा पर एक प्रेशर बिल्ट हो रहा है सीएम फेस के अनाउंसमेंट का। अब वो करें न करें लेकिन प्रेशर बन रहा है। भाऊ को लाइए क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं, फटाफट ले आइए। स्वागत है भाऊ। बस खबरों का सिलसिला है, थोड़ा सा पार्ट पार्ट में वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पहली खबर दिखाइए। पहली खबर दिखाइए। तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाना कांग्रेस का लॉलीपॉप। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का महागठबंधन पर तंज, बोले विपक्ष को सिर्फ सत्ता का लालच, जनता से कोई मतलब नहीं। अब सोचिए, इनके बगैर तो इसे ही चुनाव सूना सूना था, दुबे जी के बगैर। ये आए तो बताए कि कांग्रेस ने लॉलीपॉप दिया है। अगली खबर लाइए, अब देखिएगा। ये बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। ये कह रहे हैं कि लालू यादव ने गुंडागर्दी करके बेटे को सीएम फेस बनवाया है। अब आप बताइए, लॉलीपॉप दिया है या गुंडागर्दी करके अपने बेटे को सीएम फेस बनवाया है? ये दो बड़े नेता हैं, दोनों शाह के दुलारे हैं। अब दोनों आपस में एक दूसरे की बात को काट रहे हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। बिहार चुनाव, अब दुबे जी की प्रतिभा और आगे भी अभी तो निखर के आएगी। मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम बनने का सवाल ही नहीं उठता, निशिकांत दुबे ने वजह बताई। ये वजह सुनेंगे तो आप चकरा जाएंगे। ऐसी वजह बताई है, सुनवा दीजिए, सुनवा दीजिए फटाफट। और एक दूसरे से चुनाव लड़ रहे थे 13 सीटों पर, नाम वापसी हो गई 13 की। वो ऐसा ही है। तो जो आप नहीं हुई नाम वापसी, तो तेजस्वी को किस तरह का मुख्यमंत्री बना रहे हैं? तेजस्वी को लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए ना, जब आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये करेंगे, घोषणा करेंगे, तो आप उसकी सिक्योरिटी देंगे ना। दूसरा, मुकेश सहनी तो खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो ये उप मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा? और जब चुनाव होता है तो जब आप किसी कंसिडरेशन के आधार पर किसी को टिकट देते हैं तो क्या हुआ?
मुकेश सहनी को हमने निकाल दिया मंत्रिमंडल से। फैक्ट यही है कि भ्रष्टाचार के आरोप में हमने मुकेश सहनी को निकाल दिया। क्या हुआ? उनके सारे विधायक हमारे साथ आ गए कि नहीं आ गए? तो आपको क्या लगता है, जब मुकेश सहनी खुद ही विधायक दल का नेता नहीं होगा तो विधायक दल के नेता के साथ वो दूसरे पार्टी में नहीं चला जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? और राष्ट्रीय जनता दल का जो इतिहास है वो तो अपने ही सहयोगी दल को तोड़ता है। हमारे सबसे ज्यादा खिलाफ कौन है पार्लियामेंट में? यदि सबसे ज्यादा कोई बोलता है तो कौन बोलते हैं? ओवैसी बोलते हैं। ओवैसी के 5 एमएलए में से 4 एमएलए किसने तोड़ा? हमने तोड़ा कि राष्ट्रीय जनता दल ने तोड़ा? तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जो है मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनने देंगे? चुनाव होने दीजिए, मुकेश सहनी की पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में मिल जाएगी। अच्छा, ये आदमी कितना मूर्ख है, मैं एकदम सर्टिफाइड कर रहा हूं, सर्टिफाइड। ये चाहे हम पे केस कर दे, ये ISO 9001/2001 सर्टिफाइड मूर्ख है। ये अपनी बात में भाऊ एक बात कहा इसने कि मुकेश सहनी की पार्टी के सारे विधायक तो हमारे पास हमारी पार्टी में शामिल हो गए, और फिर कह रहा है कि राजद अपने सहयोगी को तोड़ लेती है। मुकेश सहनी एनडीए का पार्टनर जब हुआ करता था तो मुकेश सहनी के सारे विधायक भाजपा में शामिल करवा लिए जो है, और ये आदमी कह रहा है राजद अपने सहयोगी को तोड़ लेती है। ओवैसी, अच्छा मैं बता दूं, बहुत क्लियर कर दूं, ओवैसी के 4 विधायक राजद में चले गए, ये बात कही। ओवैसी कभी भी महागठबंधन के साझेदार नहीं थे, पार्टनर नहीं थे। राजद ने पार्टनर को नहीं तोड़ा क्योंकि ओवैसी AIMIM राजद की पार्टनर नहीं थी, लेकिन मुकेश सहनी बीजेपी के पार्टनर थे जिनकी पूरी पार्टी बीजेपी खा गई, हजम कर गई। ये निशिकांत दुबे बता रहे हैं। निशिकांत दुबे दूसरी चीज कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं साबित करूंगा ये आदमी मूर्ख है। निशिकांत ने दूसरी बात कही, ये जो आदमी चुनाव ही नहीं लड़ रहा है वो कैसे डिप्टी CM बनेगा? बताइए, विधानसभा चुनाव जो नहीं लड़ेगा वो डिप्टी CM नहीं बनेगा। योगी आदित्यनाथ 2017 में विधानसभा चुनाव लड़े थे क्या? कैसे CM बनाया? कैसे CM बनाया बताओ भाई दुबे जी, भाऊ आगे नरेंद्र मोदी, अरे नरेंद्र मोदी गुजरात के कैसे CM बने? हाँ, हाँ, बिना चुनाव लड़े। इनके जिनके आका, जिनकी ये रोज सुबह शाम भजन करते हैं, धामी चुनाव हारने के बाद कैसे CM बने? हाँ, कई एक तो क्या है, ये बोलने के लिए बोलता है, इसका आपने सही कहा, मूर्ख शिरोमणि है ये, है ना। इसका दिमाग में बिल्कुल गोबर भरा हुआ है। इसे ये नहीं पता कि मुकेश सहनी के लोग कौन खा गया, खुद ही खा गए। इन्हें ये पता नहीं है कि बीजेपी अभी एकनाथ शिंदे और अब अजित पवार के लोग कैसे खा रहे, रोज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में एक नेता चबा रहे वो लोग। वहां हड़कंप मचा हुआ है। आज तक सबसे ज्यादा पार्टी की तोड़फोड़ करके दूसरी विचारधारा के लोगों को अपने साथ लाके कौन ये काम कर रहा है? बीजेपी करती है। बीजेपी के लिए तो ये खासियत है कि बीजेपी जहां भी जाती है, जिसका हाथ पकड़ के जाती है उसका गला दबा के उसकी हत्या कर देती है। ये इसीलिए शिवसेना बीजेपी से दूर हुई। जो ट्रेडिशनल लोग थे, अकाली दल ने बीजेपी से नमस्ते कर दिया, बचते बचते रह जाएंगे। आज सब राजनीतिक दल बीजेपी से 2 फुट दूर रहते जो उनके साथ में है, क्योंकि उनको पता है कब खा जाएगा पता नहीं। ये निशिकांत दुबे दूसरे को बता रहे। अच्छा, मुकेश सहनी ने खुद कहा कि हमने इस साल कई दिनों से इंतजार कर रहे थे बीजेपी को हराने का, क्योंकि हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायकों को बीजेपी ले गई। ये मुकेश सहनी का वक्तव्य है। और ये कहता है कि आरजेडी में ये हो गया। आरजेडी ने इन्हें कहा कि हमारे खिलाफ सबसे ज्यादा कौन बोलता है? अरे आपके खिलाफ सबसे ज्यादा तो राहुल गांधी बोलते हैं। पार्लियामेंट में रिकॉर्ड उठा के देखिए, आप बोलते ओएसी बोलते हैं, तुरंत अपने बी टीम का याद किया, हमारे खिलाफ ओएसी बोलते हैं। अरे सबसे ज्यादा तो कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस के पास सांसद ज्यादा है, उनके पास टॉक टाइम ज्यादा है, बोलने का समय ज्यादा है लोकसभा में। किसको मूर्ख बना रहे हो भाई आप? क्योंकि आपके गले नहीं उतरी मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री इसलिए नहीं गले उतरी क्योंकि ये जो ब्राह्मणवाद है अंदर से ये उफन के आ रहा है। एक सवर्ण किसी पिछड़े को उप मुख्यमंत्री पद सोच ही नहीं सकता। इसीलिए मुकेश सहनी पे बोलते समय उसको समझ में नहीं आया कि बीजेपी खा गई इनके पार्टी को, और बोल रहा आरजेडी खा गई। अरे किसको इतिहास तोड़ मरोड़ के बोलते हो यार? तुम 1857 से लेके पहले से सारा इतिहास तो तोड़ मरोड़ को पेश कर ही रहे हो।
चलो लोगों को लोग भुलावे में आते क्योंकि वहां कोई नहीं थे, लेकिन अरे जो पिछले साल का इतिहास है वो तो मत करो, 2-2 3-3 साल पुरानी बातें तो मत लोगों को कहो कि ये झूठ परोसो। अरे कोई तो शर्म रखो यार, जबान में हड्डी नहीं, इसका मतलब कुछ भी बोलोगे। अच्छा लॉलीपॉप दिया, क्या लॉलीपॉप दिया? लॉलीपॉप आपने उद्धव को दिया था 2-2 साल के लिए, लॉलीपॉप आपने एकनाथ शिंदे को दिया था, लॉलीपॉप तो आपने कईयों को दिया, लॉलीपॉप तो आपने सिंधिया को दिया था कि क्या क्या बनाएंगे उनको, निपट गए सिंधिया। लॉलीपॉप तो नारायण राणे को दिया था, नारायण राणे साइड लाइन हो गए। आपने कितने को लॉलीपॉप दिया? उसका कोई लिमिट है? आपकी पार्टी तो अरे पूरे देश को 15 लाख रुपए का लॉलीपॉप दिया। अभी महाराष्ट्र में जाके 6,000 रुपए का सोयाबीन का लॉलीपॉप दिया, कर्जा माफी का लॉलीपॉप दिया, 2100 रुपए देने का लॉलीपॉप दिया। अरे लॉलीपॉप की फैक्ट्री तो भाजपा के पास, और जिसके मतलब बांटने का काम तो 2 नेता कर ही रहे हैं, और ये पीछे रैपर उठाने वाले या लॉलीपॉप को रैपर लगाने वाले लोग भी मार्केट में आके बता रहे हैं कि लॉलीपॉप किसको कहते हैं। क्या मतलब ये देखो, निशिकांत दुबे एक ऐसा एलिमेंट है आशीष, मुझे लगता है कि जब भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लगता होगा कि यार 24 घंटे हो गए हमारी बेइज्जती किसी ने नहीं की, तो उसको फोन करते होंगे, मतलब ऐसा लगता है मुझे, फोन करते होंगे, अरे निशिकांत क्या कर रहे हो, कुछ बोलो, रात को नींद नहीं है, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं खा पा रहे, हमारी बेइज्जती नहीं हुई अभी तक, तो निशिकांत दुबे बोल देते हैं। ये जब जब मुंह खोलता है तब तक पार्टी की किरकिरी करती है, और पार्टी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तो बेइज्जती करवाता है। इसने ये बोल के कि आरजेडी मुकेश सहनी के सारे लोगों को खा जाएगा, इस बात की याद दिलाई कि बीजेपी कैसे मुकेश सहनी के लोगों को खा गया था, खा गई, पूरी पार्टी खा गई। ये निशिकांत दुबे ये इंडिया गठबंधन के लिए नहीं बोल रहा, वो एनडीए के पार्टनर्स को बता रहा है, सनद रहे, आप जीत के आओगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, ये उनको वार्निंग दे रहा है।